डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सेट नोटेशंस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ग्रुप थ्योरी या अलजेब्रा के अंदर सेट नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज जो हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? ऑपरेशन, संक्रिया। यानी कि सेट नोटेशन के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो क्या है? ऑपरेशंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सेट होगा और एक ऑपरेशन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक कोई संक्रिया दे रखी होगी, कोई कंपोजिशन दे रखा होगा उसने क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी हो जाता है समझना ऑपरेशन को, ऑपरेशन क्या है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने छोटी क्लासेस के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, फर्स्ट टू एट्थ स्टैंडर्ड तक हमने ये ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल। ठीक है, हम लोग क्या होता है, पिक्चर में सीन देखते हैं हम मूवी के अंदर, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन चल के जाता है। ठीक है, लेकिन जब बाहर आता है तो क्या होता है, वो इस तरीके से आता है, ऐसे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? समथिंग हैपन इन दिस रूम। ठीक है, क्या किया होगा यहाँ पर? हो सकता है उसको हाई डोज मेडिसिन दी गई हो, या हो सकता है उसको इंजेक्ट किया गया हो, इंजेक्शन दिया गया हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, बड़े आराम से चल के गया, लेकिन बाहर आया तो क्या हुआ, वैसा नहीं था, आया ज़रूर लेकिन वो स्ट्रेचर के ऊपर आया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रिजल्ट चेंज हो गया यहाँ पर। ओके, तो ऐसा ही अलजेब्रा के अंदर है ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, दो नंबर के बीच में अप्लाई होते हैं और रिजल्ट को 100% चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस, तो हम क्या करें, कोई भी दो नंबर चूज करें, इफ़ ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 2। ओके, तो देखो प्लस क्या करेगा, 4 + 2 = 6। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर क्या होगा, ए न्यू नंबर। इसी तरीके से 4 - 2 दैट इज 2। ठीक है, और उसके बाद 4 × 2 दैट इज 8 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। ठीक है, हर एक ऑपरेशन जो है, प्रत्येक ऑपरेशन जो है वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो ये क्या है, ऑपरेशंस। जो रिजल्ट चेंज करेगा दो नंबर के बीच अप्लाई करने के बाद, वो क्या कहलाएगा, ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, बट ऐसा वर्ड हमने इनके लिए क्वेश्चन फर्स्ट टू एट तक हमने नहीं कहा ऑपरेशन। हम सिंपल इसको प्लस बोलते रहे, मल्टीप्लाई बोलते रहे। ठीक है, उंगलियों के ऊपर काउंट किया हमने, 4 ये हैं, इधर 5, इधर टोटल कितना हो गया, 9, इस तरीके से। तो इसके बाद क्या हुआ फिर, जैसे हम क्वेश्चन हमारी क्लास 9th या 10th के अंदर आए, तो वहाँ पर हमने किस टाइप के ऑपरेशंस पढ़े, यूनियन या फिर इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन, ये भी क्या है, ये भी रिजल्ट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट है कोई 1 2 3 एंड बी इक्वल टू हमारे पास है 3 4 5, तो क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, एक नया सेट। ठीक है, जैसे प्लस का रोल था एक नया नंबर, मल्टीप्लाई का रोल था। ठीक है, इसी तरीके से ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। रिपीटेड एलिमेंट को हम इसके अंदर नहीं लिखते। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा हो C इक्वल टू 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो फिर क्या होगा, अभी A इंटरसेक्शन B दैट इज ए और बी के अंदर कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो ये भी रिजल्ट चेंज कर रहा है,
इसका अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है। ओके, आंसर कितना आ रहा है 3। अगर मैं इसी को ए और सी में अप्लाई कर दूं, ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा, खाली वर्ड सेट, एम्प्टी सेट इक्वल टू 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या आता है, ऐसे स्टेशन के ऊपर 2 ट्रेन्स आती हैं तो क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, दैट इज यूनियन। ठीक है, रश ज़्यादा हो जाएगा शेड के अंदर। और अगर ट्रेन चली जाए तो क्या होता है, वही रह जाते हैं ठेले वाले। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन वाले लोग, तो भीड़ कम। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट्स को कम करना। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑपरेशंस, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। और उसके बाद जब हम 11th और 12th के अंदर आए तो हमने क्या पढ़ा, रिलेशंस, फंक्शंस। ठीक है, और फिर फंक्शन को इकट्ठा करने के लिए जो हमने ऑपरेशंस पढ़े, नेक्स्ट जो कंपोजिशन है वो है कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट फंक्शन का सिंबल क्या होता है, ओ, और हिंदी के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। ठीक है, संयुक्त फलन, 2 फंक्शन को इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल एफ ओ एफ, जी ओ जी, जी ओ एफ या एफ ओ जी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, 11th 12th के अंदर, कौन से चैप्टर के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन के अंदर। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ओ एक ऑपरेशन है और एक क्या करता है, ये 2 फंक्शन को इकट्ठा करता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, एक नया फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी रिजल्ट चेंज करेगा ऑपरेशन, ठीक है, जो भी टूल रिजल्ट को चेंज करता है तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेशन, संक्रिया। ठीक है, हम 2 फंक्शन के बीच में अप्लाई करें, एक नया फंक्शन तैयार होना। और इसके बाद फिर क्या होगा, जब हम ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी, ठीक है, या फिर अलजेब्रा को हम पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, तो हमारे पास कुछ कंपोजिशन इस टाइप के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार है, ठीक है, या इस टाइप का कंपोजिशन दे रखा है, या फिर ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो इनकी डेफिनेशन क्या होगी। जैसे स्टार है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कॉमा बी 2 नेचुरल नंबर हैं, ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर, या आप इनको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जा सकता है। ओके, तो फिर देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, इस टाइप की डेफिनेशन दे रखी है। तो इसका मतलब स्टार की जो डेफिनेशन है वो हम किसके अकॉर्डिंग स्टार की कैलकुलेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट के अंदर तो सिंपल ए स्टार बी लिखा हुआ है, बट इसकी जो एक्चुअल में डेफिनेशन है वो क्या है, क्या कर रहा है स्टार, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम 1,3 2 नेचुरल नंबर चूज करें और इनके अंदर इस कंपोजिशन को अप्लाई करें, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, दैट इज 28। तो आपके सामने 1 और 3 के अंदर इसको लगाया, रिजल्ट कितना है, 28। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से दे रखा है इसने, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, और हम ए के स्थान पर पुट करें 2 और बी के स्थान पर पुट करें हम 5 नेचुरल नंबर, अकॉर्डिंग टू सेट भी चलना होगा अपने को। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 स्टार 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 10, दैट इज हमारे पास कितना बनेगा, 17। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड अपने को कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ही इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, तो आपके सामने 2 और 5 के अंदर स्टार को लगाया तो आंसर कितना है, 17। तो स्टार क्या है, कंपोजिशन। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने दूसरा कंपोजिशन लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं कहना कि सर्कल में डॉट है या डॉट के बाहर सर्कल है, ऐसे कुछ नहीं होगा ये।
दिस इज ए कंपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको दो इंटीजर्स के लिए अप्लाई करें, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, और इसने इसकी डेफिनेशन इस टाइप की दे रखी है, a कंपोजिशन b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b माइनस 1। ओके, तो अब देखो क्या होगा, a के स्थान पर हम कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव या इंटीजर, क्योंकि z है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, जैसे हम a कंसीडर करें 2 और b हम कंसीडर करें 7, कोई भी इंटीजर्स, ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स। देखो इसका आंसर क्या होगा, 2 कंपोजिशन 7, बट अप्लाई कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 7 माइनस 1, दैट इज 10। तो देखो ये भी क्या कर रहे हैं, रिजल्ट चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन। ठीक है, और ऐसे ही मान लो हमारे पास ये है, ये किसी दो रियल नंबर के लिए डिफाइन किया हुआ है, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब प्लीज़ रटना नहीं है कि पहला मैंने n के लिए लिखा है, यहाँ पर n w z q r c कुछ भी हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को चलना होगा। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी सेट आ सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशियो, रियल या कॉम्प्लेक्स। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही जैसे फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, यानी कि a और b क्या हों, रियल नंबर हों। ठीक है, और इस टाइप से इसने डिफाइन कर रखा है। a रेज टू द पावर b, फॉर एग्जांपल ऐसा लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे हम a इक्वल टू 2 लें, b इक्वल टू हम 6 लें, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज 2 कंपोजिशन 6 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6। तो कितना आंसर आएगा इसका, 64। ओके, तो इस तरीके से। तो प्लीज़ कहने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, हम ये देखेंगे उसने क्वेश्चन के अंदर उसकी राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो ऑपरेशंस हैं इनको हम किस टाइप से अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। बस राइट हैंड साइड को देखिए आप, जैसा राइट हैंड साइड के अंदर इसने डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। ओके, और नेक्स्ट कंपोजिशन, हम मॉडुलर सिस्टम के अंदर क्या होगा, हम दो टाइप के कंपोजिशन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट कंपोजिशन जो होगा वो होगा एडिशन मॉडुलो n। ओके, फर्स्ट कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो n, और इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल ये होगा एडिशन, और इस तरीके से यहाँ पर n लिखा होता है। ठीक है, इस टाइप से इसको हम डिनोट करते हैं। और क्या होता है ये एडिशन मॉडुलो n, और इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स, a and b are any two integers and n is a fixed positive integer, fixed positive integer, then a एडिशन मॉडुलो n b इक्वल टू, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी a प्लस बी इफ a प्लस बी लेस देन n। यानी कि अगर दो इंटीजर का हम ऐड करें, जोड़ करें उनको हम, ठीक है, तो अगर वो n से छोटा है, लेस देन n, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल a प्लस बी।
ठीक है, और यही 0 के इक्वल होगा इफ़ a प्लस बी इक्वल टू n। अगर a और b का एडिशन कितना आ जाए, जोड़ कितना आ जाए, n आ जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, और उसके बाद इसको लिखा जाएगा a प्लस बी माइनस n, कब, इफ़ a प्लस बी ग्रेटर देन n। यानी कि 3 सिचुएशन बन सकती है हमारे पास। a प्लस बी को ऐड किया जाए, लेस देन कितना आ जाए, n, तो a प्लस बी ही लिखना है। और a प्लस बी इक्वल टू n आ जाए हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और a प्लस बी ग्रेटर देन n आ जाए, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है, और हमारे पास दो नंबर है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू हमारे पास है 3। ओके, तो हम a और b के अंदर यानी कि 1 और 3 में इस एडिशन मॉडुलो 5 को अप्लाई करें तो इसका आंसर कितना होगा, 4। क्यों, फर्स्ट केस 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 लेस देन 5, अगर 5 से छोटा तो आपने को यही लिखना है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू हमारे पास 1, b इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 एडिशन मॉडुलो 5 2 इक्वल टू 3, बिकॉज 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेस देन 5। ठीक है, ये एडिशन मॉडुलो 6 के लिए भी ऐसा ही रूल होगा, एडिशन मॉडुलो 7 के लिए भी ऐसा ही रूल होगा कि अगर दो नंबर का एडिशन जोड़ 6 से कम हो तो फिर क्या लिखोगे आप, मॉडुलो 6 के अंदर जो आएगा वही लिखा जाएगा। अगर मॉडुलो 7 होगा तो क्या देखना है आपने को, दो नंबर का सम जो है वो कितना आना चाहिए, लेस देन 7 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे हम, सेम लिखेंगे। और इस केस के अंदर मान लो हमारे पास ऐसा होता है, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, तो देखो आप इन दिस केस क्या होगा, 2 एडिशन मॉडुलो 5 इक्वल टू 0, बिकॉज रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, 5 है, इन दोनों का सम कितना है, 5। और जब a प्लस बी इक्वल टू n होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब a प्लस बी इक्वल टू 5 होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और ऐसे ही हम और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4, तो भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। 1 एडिशन मॉडुलो 4 एडिशन मॉडुलो 5 4 इक्वल टू क्या होगा, 0, बिकॉज दोनों का सम क्या है, 5 है। और ऐसे आप तीसरा केस कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा है, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। ठीक है, और अब हम इसको अप्लाई करें 2 एडिशन मॉडुलो 5 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 5, तो अब इसका आंसर क्या होगा, 6 माइनस 5, यानी कि a प्लस बी माइनस जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास a इक्वल टू 3 हो, b इक्वल टू कितना हो, 4 हो, तो फिर ये क्या बनेगा, 3 एडिशन मॉडुलो 5 4 इक्वल टू 2। क्यों, 3 प्लस 4 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, देन आंसर क्या होगा, 7 माइनस 5। ठीक है, हम इसको 2 लिखेंगे। तो ये मॉडुलो 5 का सिस्टम है, यानी कि मॉडुलो n को समझने की कोशिश करिए आप। और फिर उसके बाद जब भी अलजेब्रा के अंदर हमारे पास एडिशन मॉडुलो टाइप का ऑपरेशन होगा, ठीक है, तो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे ये भी देखिए आप। फिर सेट नोटेशन किस टाइप का होगा, सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जैसे g इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टू m माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा, एडिशन मॉडुलो m। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हुए और कहाँ तक, m माइनस 1 तक। फॉर एग्जांपल एडिशन मॉडुलो 4 है, तो आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, जी इस टाइप का दिया होगा। और अगर हमारे पास मान लो मॉडुलो 7 है, एडिशन मॉडुलो 7,
तो इस केस के अंदर फिर जी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, थोड़ा सा माइंड के अंदर क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर 6 से बड़े एलिमेंट क्यों नहीं होंगे, 7 क्यों नहीं है इसके अंदर? 7 इक्वल टू 0 और सेट के अंदर कभी भी रिपीटेड एलिमेंट को हम नहीं लिखते। 8 क्यों नहीं है इसके अंदर? बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 7। तो फिर 8 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो 8 भी नहीं लिखना है। तो ये ध्यान रखना आप, अगर एडिशन मॉडलो है तो 0 से स्टार्ट करते हुए जितना भी यहाँ पर उसने नंबर दे रखा है उससे कम लिख देना आप, लेस देन 1। ठीक है, उस नंबर में से एक कम करते हुए, जैसे 7 है तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 10 है तो क्या होगा? 9 आ जाएगा यहाँ पर लास्ट एलिमेंट। ओके, 0 to 9 इस तरीके से एडिशन मॉडल 10 के केस के अंदर। तो सेट नोटेशंस मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आज क्या चल रहा है? ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट जो कंपोजिशन है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी। ओके, और इसका जो सिंबल है वो हम किस तरीके से लिखेंगे? मल्टीप्लाई मॉडलो पी, एंड वेयर पी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर। ठीक है, और फिक्स होगा ये क्वेश्चन के अंदर। और इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं हम? इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर्स, then ends p is a fixed integer, fixed positive integer, then a multiply modulo p b इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा a इंटू बी इफ ए बी इज लेस देन p। यानी कि अगर हम a और b का मल्टीप्लाई करें और वो कितना हो? लेस देन p हो, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ए बी। और ये 0 इफ ए बी इक्वल टू p और मल्टीपल ऑफ p। मल्टीपल ऑफ p कहने का मतलब p हो, 2p हो, 3 हो, 3p हो, 4p हो, ये b इक्वल टू। तो इस केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल। ठीक है, और इफ ए बी ग्रेटर देन बी p, अगर ए बी का मल्टीप्लाई p से बड़ा है तो फिर हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर। ठीक है, तो लिखो आप वेयर r is least positive remainder if AB डिवाइडेड बाई P। बहुत ही सिंपल। क्या करते हैं हम लोग जब AB की वैल्यू P से बड़ी हो? तो AB को P से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा रिमाइंडर, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर R को लिखा जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लाई मॉडलो P। ठीक है, दोबारा फिर सुनिए आप कि अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई P से छोटा है तो वही लिखना है। अगर दो इंटीजर का मल्टीप्लाई P के इक्वल या मल्टीपल ऑफ P, फॉर एग्जांपल 2p, 3p, 4p इस टाइप का आ जाए, देन ये टर्म किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। और उसके बाद थर्ड केस क्या होता है इसके अंदर कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें और कितना आ जाए? ग्रेटर देन P, फिर हम क्या करते हैं? P से डिवाइड करते हैं ए बी को, और क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक रिमाइंडर लिखा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो क्या होगा इसके अंदर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखें मल्टीप्लाई मॉडलो 5
मल्टीप्लाई मॉडलो 5 फॉर एग्जाम्पल। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे 1 मल्टीप्लाई मॉडलो 5 3, यानी कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू हम 3 कंसिडर करें, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, दैट इज 3। क्यों? 1 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लेस देन 5। और ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 या b इक्वल टू 2 कंसिडर करें हम, और फिर हम इसको अप्लाई करें, तो ये कितना आएगा, 4, बिकॉज 1 और 4 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, लेस देन 5। ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो 5 के इक्वल आ जाए, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ 10 आ जाए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए हमारे पास, 2 इंटू 5 कितना होगा, 10। 10 क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, तो उसको क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, तो अब देखो 3 मल्टीप्लाई मॉडल ऑफ 5 इंटू 4, अब ये 2 होगा। क्यों? 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12 इज ग्रेटर देन 5, तो फिर लिखना क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी कि 5 से 12 को डिवाइड करना और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना। और कौन सा रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है। 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ऐसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। ठीक है। तो याद आएगा 2 मल्टीप्लाई मॉडलो 5 3 इक्वल टू 1। क्यों? 3 और 2 का मल्टीप्लाई क्या है, 6, और 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1। 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना है, 1 है। ओके। तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को माइंड के अंदर सेट करिए आप, बहुत ही सिंपल है। ये एग्जांपल मॉडलो 5 के लिए भी हो सकता है, ये एग्जांपल मल्टीप्लाई मॉडलो 7 के लिए भी ले सकते हैं हम, और सेम एग्जांपल हम मॉडलो मल्टीप्लाई 6 के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे मॉडलो मल्टीप्लाई 6 है, मल्टीप्लाई मॉडलो 6, तो जैसे देखिए आप 1 इंटू 4, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। और हमारे पास है 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई मॉडलो 6 3, दैट इज 3। 1 मल्टीप्लाई मॉडलो 6 इंटू 5, दैट इज 5, क्योंकि लेस देन 6 आ रहा है मल्टीप्लाई, तो सेम टर्म लिखेंगे हम। और अगर हमारे पास ऐसा आ गया 2 मल्टीप्लाई मॉडलो 6, ये 0 है, बिकॉज इनका मल्टीप्लाई क्या है, 6। 6 और 6 का मल्टीपल आते ही आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है। जैसे 4 मल्टीप्लाई मॉडलो 6 3, ये भी 0 है। क्यों? 4 और 3 का मल्टीप्लाई क्या है, 12, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है। 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा होते ही क्या होगा, 0 लिखना है आपने को। ठीक है। और मान लो ऐसा है 2 मल्टीप्लाई मॉडलो 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई मॉडलो 6 इंटू 4, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 2 लिखेंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 होगा, एंड 8 इज ग्रेटर देन 6, और इसको हम क्या लिखेंगे, 2। और ऐसे ही मान लो हमारे पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई मॉडलो 6 5, तो ये कितना होगा, ये होगा 4। क्यों? 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10, और 10 को 6 से डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 4 है। ओके। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई मॉडलों को डिफाइन करते हैं। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा आप, क्योंकि जब हमारे ऑपरेशंस को अप्लाई करना समझ आ जाएगा तो शायद ग्रुप थ्योरी या अलजेब्रा मुश्किल नहीं है। ठीक है। और मल्टीप्लाई मॉडलों के केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो सेट्स दिए होंगे उसने क्वेश्चन के अंदर, वो इस टाइप के होंगे। मोस्टली जो सेट्स होंगे वो इस टाइप के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जी इक्वल टू हमारे पास मल्टीप्लाई मॉडलो पी है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू p माइनस 1।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीप्लाई मॉडल ऑफ 5 का कंपोजिशन है, तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 एंड 4। यहाँ लिख दो आप, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ओके, मल्टीप्लाई मॉडलों में 1 से स्टार्ट होगा सेट, और कहाँ तक? ठीक है, लेस देन 5। जैसे लेस देन p लिखा है, इंटीजर लिखने होंगे अपने को, पॉजिटिव इंटीजर, और कहाँ तक? लेस देन p। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिखने होंगे अपने को कहाँ तक? लेस देन 5, इस टाइप से। और जो एडिशन मॉडलों का सेट होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ठीक है, तो प्लीज़ ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अपने को सेट नोटेशंस और ऑपरेशंस, ठीक है, इनके ऊपर अपनी पूरी कमांड होनी चाहिए, इनको किस टाइप से अप्लाई करना है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।